हेलो सक्षम मानियाज, आपका आपके सक्षम एस एकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर आज आपको चैप्टर नंबर 14 का ट्वेल्व नेचर ऑफ रेडिएशंस का एक्सरसाइज का अनसॉल्व न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ। आपको आपके इस सक्षम एस एकेडमी चैनल पे सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल और थेरीज डेरिवेशन सब मिलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम आते आते तक मैं आपको पूरी गाइड करने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी रहेगा पूरा इंपॉर्टेंट, कौन से क्वेश्चन अब तक आए हैं, PYQs, ये सब आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर मेरे पास PDF निकाला है मैंने, तो PDF से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 14 का टेक्स्ट बुक निकाल के सामने रख लोगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए, बस इतना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, बीच में एक न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क का, आगे तो लास्ट में है ही। क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हमसे क्या पूछ रहा है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप लोग न्यू लिखोगे। हाँ, क्या लिख रहे हो? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे पास 7th वन से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स इन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रहा है हमको, न्यू जिससे लिख दिया। आपको इससे कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला याद होगा, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एनर्जी। समझ में आएगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। प्लैंक्स इक्वेशन याद होगा आपको, प्लैंक इक्वेशन। तो चलो एच का वैल्यू हमको गिवन होना चाहिए। एच का वैल्यू 6.623 × 10⁻34। देखते कौन सा दिया है? 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड हमको ये वैल्यू गिवन है, जूल पर सेकेंड। और इसका आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपका आंसर अभी फिलहाल जूल में आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले E = H न्यू। मैं जो भी मल्टीप्लाई करूंगा वो मॉल से करूंगा, आप लोग लॉग की हेल्प से करना। H का वैल्यू कितना? 6.63 × 10⁻34 इंटू न्यू का वैल्यू क्या? 5 × 10⁻14। मल्टीप्लाई कर दो। 5 का मल्टीप्लाई 5 3 15, 5 6 30 और एक कैरी था 31, 5 6 30 और 33, दो पे डेसिमल, ये -34 और ये 14 कितना हो गया? -20। 34 में से 14 क्या हो गया? कम हो गया, 20 बच गया। एक डेसिमल इसका पीछे खींचो, 3.315 पीछे खींचा हूं तो कितना हो जाएगा? 10⁻−19 जूल। आपका आंसर किस में आ गया? जूल में। लेकिन आपको ये चैप्टर में जब भी आंसर लाओगे एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, किसकी वैल्यू से? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻−19। अब आपका आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं, मैं तो ये पूरा तो कट कर दूंगा, और इसको डिवाइड किया, मैं मोबाइल से कर रहा हूं, 2.072 आ रहा है। आपको मोबाइल से डिवाइड करना है ये चीज। अरे मोबाइल, सॉरी, मोबाइल से नहीं, चीटिंग नहीं करना है आपको बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग ही करना है बच्चा लोग। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये किसका वैल्यू मिल गया मुझे? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8th वन न्यूमेरिकल ही है क्या? हाँ, न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वेयर प्लॉटेड। मतलब एक ग्राफ कहीं पे प्लॉट किया हुआ है, ग्राफ आपको दिया नहीं है। द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व वाज, स्लोप का हमको वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है हमको स्लोप? 4.1 10⁻−15 वोल्ट सेकेंड। गिवन द that the exercises the charge of the इलेक्ट्रॉन की हमको वैल्यू दे रहा है E 1.6 10⁻−19 कूलम। तो हम ऐसे भी जानते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। हमको H पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमको? H। ठीक है, अब स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है, डेरिवेशन करना होता है, आपको डिराइव करना नहीं है, 2 मार्क्स में आएगा। तो हम लोग सिंपल में लिखेंगे। देखो, द वैल्यू ऑफ स्लोप, ये आपके बुक में नहीं था, थोड़ा सा डिराइव करके आया है ये फॉर्मूला, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, सिंपल आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला होता है H/E। फॉर्मूला क्या होता है इसका? H/E। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो मुझे स्लोप दिया है, वो रहा 4.1 × 10⁻−15 बराबर H/E का वैल्यू 1.6 10⁻−19। ये डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4.1 10⁻−15, ये डिवाइड इधर आ गया 1.6 10⁻−19
इक्वल टू एच, मल्टीप्लाई करेंगे 16 वन जा 16 कैरी हो गया, अरे 16 वन जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 16 फोर जा 64 और 1 था तो कितना हो गया 65, कितने पे डेसिमल 1 2 2 पे डेसिमल इंटू -15 -19 कितना हो गया, प्लस होगा ना, माइनस माइनस पावर है तो -34 जूल पर सेकंड, इसका यूनिट आ गया। समझ में आ रहा है क्या? देख लो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगला न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9th वन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द टंगस्टन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बच्चा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्बडा नॉट से दिखाओगे, कितना वैल्यू दे रहा है 2.76 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है आगे हमको, ये 9 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन, अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा किया तो हमको रीजन देना है, रीजन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। समझ आएगा एक। दूसरा अगर इसके बढ़ाएंगे तब, हाँ देखेंगे आगे क्या आएगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है, इजेक्टेड इन ईच ऑफ द केसेस। देखो इसके अंदर भी केस दिया है, लैम्बडा का वैल्यू दे रहा है हमको 1.80 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और दूसरा वाला केस दे रहा है हमको रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप लोग न्यू बोलोगे 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये लोग को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ क्या आएगा 2.76, एक मीटर में 10⁻² होता है, तो ये -5 पहले से -2 आ गया, मतलब -7 मीटर। ये भी कितना हो गया 1.80 10⁻⁷ मीटर, ये तो परफेक्ट है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रीजन देंगे। देखो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इससे कम किया तो आपका वैल्यू इजेक्शन नहीं होगा, वहां इलेक्ट्रॉन प्लेट से नहीं निकलेगा। अब वर्क फंक्शन को फाइनाइट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग SC/λ0। एच न्यू नॉट भी होता है, फाइनाइट का वैल्यू एच न्यू नॉट भी होता है बच्चा लोग, और न्यू नॉट का, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही होता है C/λ। समझा गया? और C तो नहीं दिया है, तो C तो लाइट की स्पीड है, रेडिएशन। समझा गया? तो लाइट की स्पीड डायरेक्ट हम लोग क्या यूज कर लेंगे 3 इंटू 10⁻8। चलो आगे आगे देखो, अब क्या बोल रहा है, आप लोग यहां से कनेक्शन देखो क्या दिखेगा। ठीक है, HC/λ0 का वैल्यू क्या बोला है 2.76 10⁻⁻7। तो वर्क फंक्शन का जो वैल्यू आएगा इसी के वजह से वो निकलेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा होता है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला था। ठीक है, देखो देयर, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सिंस वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देयरफॉर इफ वी increase the value of lambda naught, then phi naught will decrease। लैम्बडा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन डिक्रीज हो गया, पहले से वो सबसे लास्ट टू लास्ट कम था, उसमें आपने और कम कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकलेगा। पहले बात ये वो मिनिमम है, मैक्सिमम मत बोलना, इसमें बोलना द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब ये वैल्यू और कम हो रहा है बच्चा, अब ये वैल्यू और कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, हेंस नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। अरे बी वाला, बी के अंदर पहला शर्त क्या दिया था हमको, लैम्बडा दिया, इसमें लैम्बडा कितना दिया 1.80 10⁻⁷ मीटर। हमको निकालना काइनेटिक एनर्जी, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हाफ mv² मत लगा देना। देखिए इसका फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में मिलेगा h न्यू माइनस फाई नॉट, ये चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, आइंस्टाइन तत्व का पोस्टुलेट्स में आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को तो हम मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हमको यहाँ पे न्यू नहीं दिया है, क्या दिया है लैम्बडा, तो चेंज करते हैं h न्यू का वैल्यू कितना C/λ, और इसका वैल्यू भी h न्यू अपॉन C/λ0।
वर्क फंक्शन का वैल्यू भी तो बताया था एच न्यू, अरे इसका ये भी तो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, ठीक है। और वर्क फंक्शन के प्लेस पे लिख दिया एच न्यू अपॉन लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन था तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी था तो नॉर्मल वेवलेंथ लिया। अब दोनों का वैल्यू पुट करो, एच सी दोनों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन सेंस यूज करके 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट करना हमको। एच का वैल्यू कितना, इसमें तो नहीं लिखा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ब्रैकेट में कहां तक दिख रहा है, हाँ ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बच्चा देखो ये वाला, वो लैम्डा नॉट है जो दिया है। लैम्डा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट कितना 2.76 इंटू 10⁻⁻7 मीटर वाला वैल्यू लिया, ठीक है। चलो इसका मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 पे डेसिमल, इसको सॉल्व करो, माइनस 34 है और ये प्लस 8 है, पावर आपका सॉल्व हो जाएगा तो कितना बचेगा -26, ठीक है। इसमें 4 4 8 परफेक्ट है। इसका क्या करोगे, इन दोनों में से 10⁻⁻7 भी कॉमन ले लिया, 10⁻⁻7 क्या किया, कॉमन ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 7 तो बाहर चले गया, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो 2.76, इसका मल्टीप्लाई इधर 1.8 डिवाइड बाय 1.8 इंटू 2.76, ठीक है। उसको माइनस कर लो, 18.89 इंटू 10⁻⁻26, अच्छा इसको कट कर लेना चाहिए था ना, -19 आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे इसको माइनस करो, 6 में से कुछ नहीं जाएगा, यहाँ 0 है, 6 ऐसे ही रहेगा, 7 में से तो जाएगा नहीं तो 17 ले लो, 17 में से 8 गया तो कितना बच गया 9, 1 में से 1 गया तो 0, 0.96 आ गया, अपॉन यहाँ पे क्या 1.8 इंटू 2.76। आपका जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आंसर बच्चा लोग जूल में आएगा, किसमें आएगा, जूल में। लेकिन आपको निकालना होता है ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको इसमें डिवाइड करना है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना 1.6 10⁻⁻19, अब ये हो जाएगा ईवी। बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, जूल में आता है, फिर लास्ट में फिर से डिवाइड करते हैं, 2 बार कैलकुलेशन क्यों करने का, यहीं पे मैं लिख दिया और यहाँ पे यूनिट भी लगा दिया ताकि उसको मालूम चल जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो -19 कट गया, बाकी जो भी बच रहा है 18.89 0.96 अपॉन 1.8 2.76 इंटू 1.6। अब ये जो भी वैल्यू बचता है बच्चा, आप लोग को यह किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग ईवी, समझ में आ रहा है क्या। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू आपको मिल जाएगा ईवी में। ये पहले केस के लिए हुआ, इसको देख लो, आगे और बढ़ना है, मैं ऐसा के रफ करूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे एक और केस दिया था जिसमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है, इसी में काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है, अलग कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हमको किसका वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आओ देखते हैं क्या है सिस्टम। चलो इसके अंदर दूसरा केस जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी दिया था, फ्रीक्वेंसी कितना दिया था, अभी तो मैं रफ कर दिया, ये दिया था 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, समझ में आ रहा है क्या। तो जो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखे थे ना, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा, इस वाले में करने की जरूरत नहीं है अब जो कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ऐसा लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू सेम फॉर्मूला एच न्यू माइनस फाई नॉट का वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं मैं, एच न्यू अपॉन लैम्डा नॉट, ये हमारे पास वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो अब आपको इस यहाँ पे ये थोड़ा सा बच्चा गलत कर दिया क्या, यहाँ पे एस सी होता ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखना बच्चा, अगली बार जो हम लिखे थे एस सी, क्योंकि न्यू का वैल्यू तो C अपॉन लैम्डा होता है, यहाँ पे क्या लिखना है एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, यहाँ पे भी देखो लिखा तो समझ में आया, यहाँ पे क्या आएगा एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, यहाँ पे न्यू होता है और न्यू का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, भारी मिस्टेक हो गया साहिब, तो थोड़ा सा देख लेना। एच दोनों में से फिर से कॉमन ले लेता हूं मैं, या फिर रहने दे, ले लो देखेंगे, एच कॉमन लिया दोनों में से, क्या बचा यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे C अपॉन लैम्डा नॉट, सॉल्व करो, एच का वैल्यू 6.63 10⁻⁻34, न्यू का वैल्यू कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻15 माइनस C 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा नॉट का वैल्यू
ये लिखे थे ना 2.76 इंटू 10⁻⁻⁷। सॉल्व करते हैं तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 10⁻15 माइनस, ये माइनस जो है -7 जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, और क्या हो जाएगा 8 + 7 टोटल कितना हो जाएगा 10⁻15। ये 8 और ये -7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस 10⁻15। और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग लॉग की हेल्प से करना, आप भी डायरेक्ट भी करने की कोशिश करना। ठीक है, 3 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं किसका 2.76 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 1.086। समझ में आ गया। अभी इन दोनों के अंदर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 10⁻15 कॉमन ले लिया और 4 में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है मुझे इसका 2.913। अब 4 में से इसको माइनस करना है गाइस, ना 4.000 लेना, 1.086 लेना, यहाँ पे 4 आ रहा है 4, यहाँ पे 10 में से कैरी दिया था, यहाँ पे बचा कितना 9 में से गया तो हमारा कितना हो गया 1, यहाँ पे 9 और 3 में से गया तो 2.914। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे क्या करना रहेगा 6.63 इंटू 10, ये इसको साथ में लिख रहा हूँ 2.914 इंटू 10 यहाँ कितना बचा है देखो 14 में से 5 गया मतलब 19 बच रहा है। देखिए आपका आंसर यहाँ किस में आएगा जूल में, आपको चलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.6 10⁻⁻19 कर दोगे, आपका आंसर किस में आएगा एवी में। ये -19 कैंसिल, बाकी का जो भी बचा उसको बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लॉग एंटी लॉग आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बच्चा। लॉग में रूल होता है जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लिखने का, डिवाइड रहेगा तो माइनस करने का, पावर को मल्टीप्लाई में लेके आने का। कुछ भी डिटेल में रूल्स है होगा तो उसका वीडियो बना देंगे, आप लोग पहले इतना देख लो। और ये आपको लॉग एंटी लॉग से ही बच्चा करना है, डायरेक्ट जोल नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, टाइम भी नहीं है हमारे पास कि डायरेक्ट डिवाइड करने जाओ। तो लॉग एंटी लॉग की हेल्प से करेंगे, लॉग बुक में मतलब बोर्ड एग्जाम में देता है। देख लो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फोटो करंट रिकॉर्डेड इन अ माइक्रोमीटर इन एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिश व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज मोर देन, रिटार्डिंग पोटेंशियल दे रहा है हमको, इसको V नॉट लिखो हम 0.8 V वोल्टेज दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लैम्बडा का वैल्यू दे रहा है 4950 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, वैल्यू किस में दे रहा है एंगस्ट्रॉन में, और एक एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आपको 4950 इसको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 डेसिमल और पीछे खिसका ही लो, 4.950 3 पीछे गया तो -7 मीटर। आने वाले टाइम में जब मैं एंगस्ट्रॉन कन्वर्ट करूंगा तो 3 डेसिमल पीछे भी खींचूंगा, तो याद रखना 3 डेसिमल पीछे खींचूंगा -7 लिखूंगा तो समझ जाना -10 था वो। नेक्स्ट, इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न आउट टू बी, ये पहला वाला वैल्यू था, ये भी पहला था। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बदल के अब कितना हो गया 1.2 वोल्ट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल, हमको किसकी वैल्यू निकालने बोली है फाइंड आउट का ऑफ कैथोड मटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स, हमको λ2 का वैल्यू भी निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए अब हमको सेम फॉर्मूलाज लगेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ एनर्जी, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत लंबा न्यूमेरिकल हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। ये वैल्यू हमको गिवन नहीं है, इसमें c, हाँ इसको चेंज कर लो, इसको मैं क्या लिखता हूँ c/λ वाला, न्यू को चेंज कर क्या लिख दिया मैं c/λ। और काइनेटिक एनर्जी को भी मैं चेंज करूंगा, कहाँ चेंज करूंगा तो आपने चैप्टर पढ़ा था तो वही पे आपको डेरिवेशन में मिला था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV0 भी होता है hc/λ माइनस फाई नॉट। मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, हमारे पास h का वैल्यू, अच्छा लैम्बडा है हमारे पास है, न्यू नॉट है, E का वैल्यू पता है हमको, C पता है, H भी पता है हमको। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास आंसर आने का शायद चांस रहेगा। एक बार दो ट्राई करते हैं, माइनस को इधर लाओ, प्लस हो जाएगा वर्क फंक्शन और ये हो जाएगा hc/λ और इधर आएगा -EV0। चलो वैल्यू ये पहला वाला है, वर्क फंक्शन तो सबके लिए सेम होगा, क्या पहला क्या दूसरा λ1। ठीक है, ये पहले वाले केस में यहाँ पे हमको 1 1 लगा लेना है, वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, कौन सा भी आएगा। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा जगह चेक लिया, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। एच का वैल्यू बच्चा कितना जानते हैं हम लोग, 6.63 10⁻⁻34 इंटू लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ ये वाला अपॉन लैम्बडा वन का वैल्यू क्या दे रहा है हमको, ये वाला 4.950 10⁻⁷ बीच में माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁹ इंटू वी नॉट ऑफ 1, पहले वाले का वी नॉट क्या दे रहा है 0.8। समझ में आएगा। अब इसमें मैं कुछ कॉमन भी नहीं ले सकता हूँ, पहले मुझे इसको अच्छे से सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ये सॉल्यूशन आप किसकी हेल्प से करोगे, बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो देखो मैं फिलहाल मोबाइल से करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 समथिंग आ रहा है आंसर, उसको डिवाइड करूंगा मैं 4.950 के साथ, तो इसका आंसर आ रहा है 4.018। अब देखो ध्यान से, ये -7 से कट गया तो कितना बचा -20, कितना बचा 7, हाँ ठीक है -27, 7 उसमें से 34 में से 7 कट गया, ठीक है, माइनस था, ठीक है। और ये हमारा ये भी है इतना 8 इसमें से और कट करोगे तो क्या आएगा 19, ठीक है। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो तो 1.6 मल्टीप्लाई 0.8 आंसर आ रहा है 1.28 इंटू 10⁻⁻19। इनको सिंप्लीफाई करें, दोनों में 10⁻⁻19 है, कॉमन ले लिया जाए और माइनस कर दिया जाए किसमें से 4.018 में से, तो आंसर कितना आ रहा है 2.738। समझ में आ रहेगा। आपका आंसर वर्क फंक्शन का वैल्यू आ गया। देखिए हमारा आंसर जो भी आ रहा है किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। देखिए किस में वैल्यूज आ रहा है हमारा, जूल में। कोई छूट गया क्या, नहीं सही है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू किस में आ रहा है, जूल में, लेकिन आपको जूल में नहीं निकालना होता है, निकालना होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिवाइड आपको किससे कर देना चाहिए 1.6 10⁻⁻19, और जब इसको डिवाइड कर लोगे तब से यूनिट लिखना स्टार्ट कर देना। ये हमारे पास वैल्यू आ गया, और डिवाइड करोगे जब इसके अंदर, ठीक है 1.6 का, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.771 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का वैल्यू सब लोग को देखने को मिल गया, क्या आ गया 1.771 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसका डिवाइड करना होता है। देख लो, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं। आगे मुझे और क्या निकालना है, λ2 निकालना है। चलो नेक्स्ट वन, सेम वापस केस ऐसे ही लेंगे, सेम टू सेम। सेम फॉर्मूला आएगा उस बार, बस वर्क फंक्शन का ये वैल्यू वहां पे यूज करेंगे। अभी तक हमारे पास वर्क फंक्शन का वैल्यू नहीं था, तो हमने फाइंड किया, इस बार हमको पता है, तो क्या लिखूंगा देखो फिर से, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला याद करो, EV02 इक्वल टू SC अपॉन λ2 माइनस फाइ नॉट। अब इस बार हमको फाइ नॉट का वैल्यू है, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस EV02 प्लस फाइ नॉट इक्वल टू SC अपॉन λ। समझ में आ रहा है क्या, ये पूरा वैल्यू इसको इधर ले जाओ, ये λ2 रहेगा, पूरे को इधर ले जाओ, इस पूरे को इधर लेके आओ, ठीक है। पहले सॉल्व कर ले क्या, चलो सॉल्व कर लेते। E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, V नॉट ऑफ 2 का वैल्यू 1.2 था, प्लस वर्क फंक्शन का वैल्यू 1 पॉइंट, नहीं ये मत लिखना, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके पहले आपने क्या निकाला था, वो जो देखो आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल में जब रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वैल्यू नहीं चलता है, आपको वैल्यू जूल वाला चाहिए था। जूल वाला मैं तो रफ कर दिया, 2 पॉइंट कितना था 738 10⁻⁻19, ये हमारे पास वैल्यू था, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और इक्वल टू HC, इसको ऐसे रहने दिया, अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, इसका वैल्यू रिप्लेस नहीं किया अभी, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, दोनों में 10⁻⁻19 कॉमन ले लेते हैं, और इसका इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 16 2 जा करके, ठीक है। बोलो सर आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1.92, दोनों का मल्टीप्लाई किया, और मुझे प्लस करना है इसको, ठीक है। प्लस करना है किसके साथ, 2.738 के साथ, तो आंसर आ रहा है 4.658। इस पूरे को सॉल्व किया तो इक्वल टू, ठीक है, SC अपॉन λ2, λ2 इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो λ2 क्या मिलेगा HC अपॉन 4.658 इंटू 10⁻⁻19। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग H का भी और C का भी, सबका, ठीक है। तुम्हारे पास H का वैल्यू याद करो, अब तक नहीं पुट किया था क्यों लिखना पड़ता बार बार, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। H का वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 C3 इंटू 10⁻8 अपॉन 4.658 इंटू 10⁻⁻19
19। इसको अगर सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा मीटर में। ये सॉल्व कैसे होगा? बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग। इसमें से यहाँ पे कट करो, ये 19 है, ठीक है, ये 19 में से इधर कट गया तो कितना बच रहा है? 15 -15, और ये इधर गया तो क्या बच रहा है? 10⁻⁻7 बच रहा है। मतलब क्या क्या वहां पे बच गया आपके पास? 6.63 इंटू 3 डिवाइड बाय 4.658 इंटू 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 अगर हटा दोगे 10⁻⁻5 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कंफर्म करने के लिए कि वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4.658, आंसर इज 4.27। ठीक है, अब आंसर मिला बुक से 4.27, एकदम सच है। -7 है, इसको एमस्ट्रॉन में उसने कन्वर्ट किया है, समझ में आ रहा है क्या? तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 4.270 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ऐसा आपका आंसर आ रहा है मीटर में। समझ में आ रहा है क्या? ये -7 को हटाओगे, 3 डेसिमल आगे ले जाओगे, याद करो हमने को स्टार्टिंग में तो मिटा दिया मैं। ठीक है, -7 और 3 डेसिमल आगे ले गया तो ये -10 हो जाएगा, और -10 मतलब एमस्ट्रॉन, तो उन्होंने वैसा ही लिखा है। आप लोग -7 लिखो, एमस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने नहीं आएगा तो गलत करने से अच्छा जो सही है उतना ही लिखोगे। ठीक है, देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो जब नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग, 11th वन क्वेश्चन रीड करेंगे, सब लोग बुक निकाल के रखना ध्यान से। रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ मतलब लैम्डा इज गिवन 4500 एमस्ट्रॉन, यहाँ पे 3 डेसिमल पीछे खींच रहा हूँ और इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 10⁻⁻7 मीटर हो गया। वर्क फंक्शन क्या दे रहा है हमको? इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग द वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट, कितना दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नहीं चलेगा, आपको ये जूल में होना चाहिए, तो जूल में कन्वर्ट करोगे। बहुत नाटक है ना इसमें। आपको बच्चा क्या करना होता है मालूम? सॉल्यूशन करते टाइम आपका आंसर जूल में होना चाहिए, फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन के टाइम आपका आंसर जूल में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था तो डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई करना है क्या? 62 जा मतलब 3.2 10⁻⁻19 जूल आ गया। आगे क्या बोल रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, the most magnetic photoelectrons emitted in the direction perpendicular to the field move along a circular path। सर्कल पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस हमको गिवन है। रेडियस क्या दे रहा है हमको? 20 सेंटीमीटर, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू मीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B। ठीक है, आपको पता होगा, देखो सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूम रहा है, इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, मैक्सिमम स्पीड होगा, अपॉन mv² अपॉन r इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB। समझ में आ रहा है क्या? क्या फॉर्मूला होता है? QVB। यहाँ पे Q तो नहीं है, E है बदले में, इलेक्ट्रॉन, तो EVB। मुझे क्या निकालना है? B, तो इसको इधर ले आएंगे, तो फॉर्मूला मैं इसमें क्या लगा मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ बस। फॉर्मूला क्या लगने वाला? B का mv² मैक्स अपॉन, ये दोनों लोग इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? REV। ये V है, हाँ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये V वेलोसिटी है, स्पीड। अरे रुको, कहाँ गया ये QVB? अरे ऐसा कर सकते ना हम लोग, इसको कट भी तो कर सकते थे, लेकिन रहने दो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर हमको V निकालना पड़ जाएगा किस भी करके। एक V बचा, ये जो मैक्सिमम है तो यहाँ कट भी सकता है, मतलब मेरे पास वैल्यू क्या बच रहा है? MV मैक्स अपॉन RE। ठीक है, MV, देखो एक स्क्वायर कट गया, MV मैक्स बच गया और अपॉन में RE बच गया, बस यही फॉर्मूला हमको लगेगा। मतलब कुछ भी करके मुझे वेलोसिटी हम निकाल लेना तो काम हो जाएगा। किसको निकालना है मुझे? वेलोसिटी अगर निकाल लिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, चलो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, फाइनल फॉर्मूला अपना यही है, हमको यही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो कुछ भी करके हमको VE मैक्स का वैल्यू निकालते, तो क्या लिखते हैं? द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, आपने लिखा था ना, H न्यू मतलब वही C/λ माइनस फाई नॉट। अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा होगा? देखो ना, C/λ, क्योंकि मुझे लैम्बडा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद करो, सिंपल फॉर्मूला 12mv² होता है। याद आ रहा है क्या? ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। H का वैल्यू कितना? H का वैल्यू नहीं दिया यहाँ पे, आपको मालूम होना चाहिए, 6.60 10⁻34 इंटू C मतलब 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू कितना? 4.5, 00 नहीं लिखा तो भी चलेगा, -7 माइनस वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या है? 3.2 10⁻⁻19।
ठीक है, यहाँ से आपको समथिंग मिलेगा। इसको सॉल्व किया जाए पहले, तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और 15 इसमें से कट किया तो बचा कितना 19। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और एक 19, दो पे डेसिमल इंटू 10⁻⁻⁹ और नीचे यहाँ पे 4.5 बचा हुआ है, और यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁹। अब मुझे इसको सॉल्व करना रहेगा, आप लोग को डायरेक्ट डिवाइड करना है, ऐसा डिवाइड करना रहेगा। 19 पॉइंट लॉग से मत निकालने लगना, इससे अच्छा तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। 4.5 का डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करना, डेसिमल एक शिफ्ट कर लो इसका, और 45 का डिवाइड डायरेक्टली करो, समझ क्या टाइम जाएगा, नहीं तो मैं खुद ही यहाँ बताता। ठीक है, मैं फिलहाल डायरेक्टली कर रहा हूँ। 19.89 डिवाइड बाय 4.5, आंसर इज 4.42 10⁻⁻19 माइनस 3.2 10⁻⁻19। अब इसमें से इसको माइनस किया जाए, किसको 3.2 को, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1.22 10⁻⁻19। दो बार कॉमन ले लिया ना। ठीक है, यहाँ से किसका वैल्यू है भूलना मत, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स का वैल्यू है। ठीक है, आप ये लोग को उधर ले जाओ तो वैल्यू कैसा दिखेगा आपको, वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू, देखो 2 इधर आएगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 टाइम ऑफ 1.22 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये किसकी वैल्यू होने वाली है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू मत पुट करो, ऐसे रहने दो फिलहाल। ये वी स्क्वायर है तो अपने को वी क्या मिल जाएगा, ये सब लोग वैल्यू कहाँ आ जाएंगे, रूट के अंदर। तो 2, अच्छा मल्टीप्लाई कर ले क्या, 2 2 जा 4 और ये 2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एम। ये वैल्यू याद रखना, वी का वैल्यू मुझे निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखूंगा द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला कैसे बना आपको मैं स्टार्टिंग में करके दिखाया था। तो क्या मिलेगा मुझे, B इज इक्वल टू एम वी मैक्स अपॉन ई वी, क्या था, आर ई। ठीक है, चलो m आपको तो मालूम नहीं, ऐसे रहने दो, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, पहले देखते हैं आगे और कुछ पॉसिबल है क्या, या रख ही दो, वैल्यू रख दो। कितना होता है इसका वैल्यू मालूम है क्या, 9.1 10⁻⁻31। वी मैक्स का वैल्यू देखो रूट में मिला है, कितना 2.44 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इसका वैल्यू 9.1 10⁻31 रहेगा। अपॉन में मतलब सिर्फ इतने का अपॉन लिखा तो भी चलेगा। अपॉन में क्या है, आर ई, आर का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। अब मुझे सबको सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको ये जो वैल्यू है लॉग बुक से देखना रहता है। हाँ, मैं रूट निकाल रहा हूँ, रूट ऑफ, अच्छा देखो पहले इसको कट किया, 19 कट हो गया तो कितना बचा यहाँ पे, 19 कट हुआ 31 है, तो कितना बच रहा है हमारे पास, 12 बच रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पे पावर अपॉन में माइनस में क्या बच रहा है 12। ठीक है, वो -12 इधर बाहर कॉमन ले लूंगा अगर, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। 9.1 ये -2 -19 कितना हो गया, -2 -19 -21, इससे कट किया तो -10 बच गया ऊपर। मतलब क्या मिला हमको, 9.1 इंटू 10⁻⁻10, देखो ना 19 और 21, इसमें से कट किया तो 10 बच गया। अपॉन में कितना 20 इंटू 1.6, इसका तो हम लोग मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, 16 2 32, 0 और एक ये, और देख पे डेसिमल मल्टीप्लाई 32 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर आ गया 10⁻, देखो ना यहाँ 19 में कट गया था, -12 बाहर आ गया। अरे -12 का आधा बाहर लेना होता है ना, रूट का आधा बाहर आ गया मतलब -6 इंटू 2.44 का स्क्वायर रूट देखते हैं, 2.44 लॉग बुक से आसानी से मिल जाएगा, 1.562 अपॉन 9.1 का स्क्वायर रूट देखते हैं। ठीक है, आंसर इज 3.01। अब मैं सबको सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपको कंफर्म करने के लिए ये माइनस, ये कट जाएगा, -4 बच रहा है। कंफर्म करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कि आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। 9.1, अरे 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1.562 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 3.01। ठीक है, मेरे पास आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 0.1475 10⁻⁻4। एक डेसिमल हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। हमारे बुक में कैसा आंसर दिया है, चलो आओ देखते हैं। ठीक है, हाँ डेसिमल शिफ्ट किया उन्होंने भी, तो 1.475 एरर थोड़ा सा आया है, इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या लिखने का,
टेस्ला। तो एकदम आसानी से सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल चिल्ली में। पहले क्या करने का, आप लोग वी मैक्स की वैल्यू निकालो कुछ भी करके, ये फॉर्मूले में पुट कर दो। ये फॉर्मूला कैसे बना आपको नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए फॉर्मूला बना कैसे, इसलिए वीडियो में आपको बताया हूँ, अच्छे से देख लोगे। देख लो, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ नेक्स्ट वन पे जाते हैं हम लोग, 12th वन, काफी लंबा हो सकता है। क्या बोला है, गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। हमको बचा है इसमें प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। इस बार हम लोग डायरेक्टली वाला वैल्यू जो गिवन है वो नहीं लिख सकते। आगे क्या बोल रहा है, एंड द वर्क फंक्शन, मतलब हमको फाई नॉट भी निकालना है बच्चा। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू नॉट भी हमको निकालना है। एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और लैम्डा नॉट भी निकालना है। अगर ये मिल गया तो ये मिलेगा, और ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। मतलब कुछ भी करके आपको पहले एस तो निकालना होगा ताकि हम लोग इसको निकाले। ठीक है, चलो। और आपको क्या क्या दिया है, देखो 2 दिया है। ठीक है, जो पहले 2 चीज इससे हमको गिवन है, तो दोनों की वैल्यू याद रखना। अच्छा, और क्या बोल रहा है, ये सोन, हाँ सबके लिए सेम ही रहेगा। चलो, आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसा करके वैल्यू दिया है। ये जो वैल्यू दिया ना इंसिडेंट वेवलेंथ, ये लैम्डा 1 है। लैम्डा 1 कितना दिया है, 2536 एंगस्ट्रॉन में दिया है। अपने को ये कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में। तो कैसा लिखोगे, याद करो, 2.536 10⁻⁷ याद है ना, 3 डेसिमल पीछे खींच दिया लैम्डा 1। और ये लैम्डा 2 दिया है, ये लैम्डा 1 पहला वेवलेंथ, ये लैम्डा 2 दूसरा वेवलेंथ, ये वैसे ही V1 और ये V2। ठीक है, लैम्डा 2 का वैल्यू क्या दे रहा है हमको, 3 मैं डायरेक्टली पॉइंट में लिख रहा हूँ, 3.650 10⁻⁷ मीटर। और वैसे ही हमारे पास V0 ऑफ 1 स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले वाले का कितना दिया, 1.95, और V0 ऑफ 2 दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया 0.5। मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, H। ठीक है, बहुत लंबा डेरिवेशन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, देखो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1, पहले की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, याद करो, H C वाला लिखेगा, हाँ, C अपॉन लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। इसके पास 1 मत लगाना, ये वर्क फंक्शन सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, अब बताओ इसमें से इसका वैल्यू लिख सकते हैं ना, EV0 ऑफ 1 इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली सेम ऐसा दूसरे का निकाल दे दो। सिमिलरली अगर दूसरे का निकाल दे तो क्या मिलता है, EV0 टू SC अपॉन लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। अब क्या कर रहे हो, इसमें H की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इसमें किसी को भी माइनस कर दो, किसी भी साथ, कौन ज्यादा है इसमें, V0 ज्यादा है क्या, पहला ज्यादा है, माइनस करो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। मैं सेकंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से माइनस कर रहा हूं। पहला इक्वेशन देखो कौन है, EV0 ऑफ 1 माइनस EV0 ऑफ 2। लेफ्ट का माइनस लेफ्ट में, राइट वाले का राइट में। राइट में कौन कौन है हमारे पास, SC अपॉन लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। माइनस करूंगा तो सबका सिंबल चेंज होगा, देखो ना, इसको माइनस किया, अब राइट साइड को भी माइनस करना है, तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस SC अपॉन लैम्डा 2, और ये हो जाएगा प्लस फाई नॉट। ये नॉट रहेगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस था, लेकिन उल्टा वहां पे हो गया। क्यों, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, सब्ट्रैक्शन में सिंबल होता है चेंज। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों में से SC कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, और इन दोनों में से आप लोग चाहोगे तो E कॉमन ले लो, तो क्या बचा हमारे पास, V0 ऑफ 1 माइनस V0 ऑफ 2। चलो सॉल्व करते हैं, आप सबकी वैल्यू फटाफट सॉल्व करो। H निकालना है हमको, ध्यान रखना हमको इस बार H निकालना है, गिवन नहीं है। E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, V0 ऑफ 1 1.95, V0 ऑफ 2 0.5 इक्वल टू S। C का वैल्यू 3 × 10⁸ 1 अपॉन लैम्डा 1 का वैल्यू ये रहा 2.536 10⁻⁷ माइनस लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना था, ये 3.650 10⁻⁷। ठीक है, चलो इन दोनों में से कॉमन लो, H इंटू 3 × 10⁸, दोनों में से 10⁻⁷ कॉमन लिया। अब याद करो हमने इसका पहले भी सॉल्व किया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे और दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। इसका मल्टीप्लाई इधर क्या आएगा 3.650, इसका मल्टीप्लाई इधर 2.536 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई 2.536 इंटू 3.650। ठीक है, चलो माइनस करो उसको, तो H इंटू 3 × 10⁸। अच्छा इसको मैं ऊपर नहीं रहने दो, इसे रहने दो फिलहाल, कुछ मत करो।
इसमें से माइनस करो, 0 में से 6 गया, मतलब 10 में से 6 जाना पड़ेगा ना, तो 4 यहाँ बचा, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे ऊपर। नीचे में कौन कौन है, 2.536 इंटू 3.650। ठीक है, यहाँ पे अब ये लोग को सॉल्व करते हैं। अभी हमने राइट साइड को सिंप्लीफाई किया, अब ये लोग की बारी। 1.6 10⁻⁻19 माइनस, इसमें से माइनस करना है मुझे 1.95, 0.5 माइनस करना है, तो 5 और 9 में सीधा 5 गया तो 4 1 1.45। कहाँ के डस्टर मेरा। चलो अब आगे यहाँ पे हमारे पास इसका ऐसे रहने दो, लॉग से सॉल्व होगा वैसे भी। 1.6 1.45 10⁻⁻19। अब इन सब लोग को इधर लेके आओ, 1.6 इंटू 1.45 इंटू 10⁻⁻19, सब लोग इधर लाओ, जो डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 10⁻⁻7 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू इधर है, ठीक है, इंटू थोड़ा और नजदीक लिखते हैं क्या, इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2.536 इंटू 3.650, और जो ऊपर है वो इधर डिवाइड में आएंगे। ऊपर कौन कौन है, ये 3 इंटू 10⁻8 इंटू 1.114 इक्वल टू, देखो ये डिवाइड वाले पूरे ऊपर गए, ये मल्टीप्लाई वाले नीचे आ गए, बचा यहाँ पे h। अब इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं जानते हो मैं तो चीटिंग करता हूं, मैं किसकी हेल्प से सॉल्व कर रहा हूं इसको, लॉग से। पहले तो सिंप्लीफाई कर ले, हाँ हो गया, लगभग तो सॉल्व हो गया। देखो मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा, देखो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.45, आप लोग लॉग से करना डायरेक्ट नहीं, इंटू 2.536 इंटू 3.650, ठीक है, ऐसा समथिंग वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय 3 समथिंग, डिवाइड बाय अगेन 1.114, मेरा आंसर आ रहा है 6.425, बस इतना ही आ रहा है, 6.425 यहाँ पे आ रहा है, मेरा आंसर यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये पहले आती है 8 है, ये इधर ऊपर जाए तो माइनस होगा, तो -7 -15 और -19 उसमें ऐड किया तो 10⁻⁻34, सच है, ये हमको h का वैल्यू मिल गया, अरे 34 जूल पर सेकंड, ये हमको h का वैल्यू मिला है। बहुत बाकी है अभी इसके अंदर, पहले देख लो इसको, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब h का वैल्यू मिल गया मुझे, अब क्या निकालना है मुझे, वर्क फंक्शन निकालते हैं। ऐसा रफ कर दूंगा तो अभी देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ठीक है, हमको जगह भी तो चाहिए, बहुत लंबा है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम में बच्चा अवॉइड करने का आप लोग, अगर आएगा ना एग्जाम में तो अवॉइड करने का। कैसा है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे, कमेंट करते हैं कि सर आपने नहीं सिखाया, तो इसके लिए सिखा रहा हूँ, वरना ये सब क्वेश्चन इतने लंबे वाले को आप लोग अवॉइड करने का। 3 मार्क्स में ही आता है, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो होता नहीं है फिजिक्स में, बोर्ड एग्जाम में, समझ में आ रहेगा, तो 3 ही मार्क्स में इतना लंबा तो अपन करेंगे नहीं, एक क्वेश्चन भी पूछा तो भी बहुत लंबा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। और क्या निकालना था हमको इसके अंदर, वर्क फंक्शन भी निकालना था ना, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में जो वैल्यू मिले ना, उठा के पहले इक्वेशन रख दो, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ h, कितना मिला था हमको 6.4, ये मोबाइल वाले कितना आया था 428 इंटू 10⁻⁻34 इन इक्वेशन 1। किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि 1 ही में रखो, किसी में भी रखो, 2 में रख दो, कुछ दिक्कत नहीं, किसी में भी रखो, आपका आंसर वही आएगा। अब 2 क्या था हमारा, याद करो, EV नॉट ऑफ 2 इक्वल टू क्या था, SC/λ2 माइनस फाइ नॉट था, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो फाइ नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, SC/λ2 माइनस EV नॉट 2। अब h का वैल्यू को ये यहाँ पे अब रख सकते हो, पहले नहीं रख सकते थे। h का वैल्यू कितना 6.428 10⁻⁻34, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁻⁸ λ2 कितना था 3.650 10⁻⁻7 था, माइनस ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और v नॉट ऑफ 2 का वैल्यू था 0.5। चलो आगे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग, ठीक है। तो 6.462 नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग है, 6.428 मल्टीप्लाई बाय 3
डिवाइड बाय 3.65 समथिंग डिवाइड बाय, नहीं बस इतना ही है। आंसर कितना आ रहा है इसका 5.2832 10 रेज टू, कट करे क्या, देखो ये इसमें से कट गया तो कितना बचा हमारे पास -27, और उसमें से 8 और कट गया तो 10 रेज टू -19, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर इज 0.8 इंटू 10 रेज टू -19, दोनों का 10 रेज टू -19 कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो माइनस किसको करना है मुझे 5.2832 को, तो आंसर आ रहा है 4.4832 इंटू समथिंग। ये आपका आंसर किस में आ रहा है जूल में, लेकिन आप लोग को चाहिए किस में होता है आंसर लिखते टाइम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखोगे 1.6 10 रेज टू -19, और यहाँ से अब यूनिट लिखना स्टार्ट कर दोगे, ये आ गया। अब डिवाइड करो इसमें 1.6 से, तो आंसर आ रहा है इसका 2.802, बस इतना ही है। फाइव नॉट का वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है, बुक से मिलाते हैं 2.0 थे, अरे वहां पे 3 दिख रहा है, बाकी बस ये सच है, इतना वैल्यू हमको आ गया। आगे मुझे अब क्या निकालना है, वर्क फंक्शन मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकालना था, तो क्या लिखेंगे सिंस, तीसरा वाला केस है क्या, सिंस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन का वैल्यू ये वाला मत लिखना, जूल वाला, जूल वाला मतलब ये 4.4832 10 रेज टू -19। सॉल्व करते टाइम जूल वाला आंसर चाहिए, आंसर लाना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन देखो जब यहाँ पुट करूंगा तो ये वैल्यू पुट कर दे तो सीधा रॉन्ग, सीधा आपको क्या करना है इसको, ये आपको कन्वर्ट होना चाहिए जूल वाला, तो देखो जूल में ये जब डिवाइड नहीं किए थे तो ये पूरा वैल्यू था जूल वाला, ये लिख दिया इक्वल टू एच, एच तो इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करता हूँ कितना आया था एच का वैल्यू 6.428 इंटू 10 रेज टू -34, यहाँ पे क्या बन जाएगा न्यू नॉट, इसको आप लोग आगे बच्चा रिक्वेस्ट है कि डिवाइड कर लेना, क्या करके दूं क्या मैं, वही मेरे डिवाइड करने से वैसे भी क्या होगा, 4.4283 डिवाइड बाय 6.428, आंसर कुछ आ रहा है 0.6889 10 रेज टू -19। अब बुक्स में कैसे कितना डेसिमल शिफ्ट किया आओ देखते पहले, वो 6 हाँ डेसिमल शिफ्ट किया है इन्होंने, ठीक है, उनका थोड़ा सा 6 पॉइंट यहाँ पे 9 आ रहा है 96, अपना थोड़ा सा अलग आ रहा है 484, ठीक है, और डिवाइड बाय 6.428, चलो कोई बात नहीं, अपना आंसर जो भी आया था डेसिमल आपको शिफ्ट करना है, डेसिमल शिफ्ट कितना करना है आपको, एक सेकेंड, अपना आंसर जो आ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा तो माइनस आ रहा है, उनका आंसर प्लस में कैसे दिख रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये जाएगा इधर, हाँ सही है, हाँ हाँ सही था, ठीक है, देखो इसको मैं इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा, अभी 10 रेज टू -34 बचा हुआ है, ठीक है, फिर से देखो h यहाँ से डिवाइड में आ गया, ये इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आया -19, और ये इसमें से -19 कट कर दिया जाए तो कितना बचेगा 10 रेज टू -15, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो न्यू नॉट, ये वी नॉट नहीं है बच्चा लोग, हाँ ये न्यू नॉट है, और न्यू नॉट का वैल्यू क्या मिल गया एक डेसिमल, पहले ऐसे रहने दो, 10 रेज टू +15 आएगा हर्ट्ज, एक डेसिमल आपके बुक में शिफ्ट किया है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 6.889, थोड़ा सा एरर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ये मुझे न्यू नॉट मिल गया, अब मुझे न्यू नॉट की हेल्प से लैम्डा नॉट भी मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन, सिंस लैम्डा नॉट, अरे न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या था सी बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा सी अपॉन न्यू नॉट, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 8 अपॉन लैम्डा नॉट का वैल्यू 6.889 इंटू 10 रेज टू 14, इसमें से कट गया तो 6 कट गया, अब मुझे डिवाइड कर लेना है, डिवाइड क्या करूंगा 3 डिवाइड बाय 6.889, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 0.4354 इंटू ये जो ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू -6 हो जाएगा, समझ आ गया, एक डेसिमल राइट साइड में ले जाओ तो कितना आएगा 4 पॉइंट, यार एक क्या मैं तो बोलूँ 4 ले जाओ, क्या आएगा 4354, 4 डेसिमल राइट साइड में, तो ये -10 हो जाएगा, अब -10 को हटा के चाहोगे तो एमस्टॉन में लिख सकते हो 4354 एमस्टॉन, समझ आ गया, तो ये वैल्यू हमको मिल गया, देख लो आगे बढ़ेंगे, काफी लंबा न्यूमेरिकल्स है, इसको अवॉइड ही करना एग्जाम में, इतना टाइम वेस्ट करने मतलब नहीं है, एग्जाम में अवॉइड करना, आगे बढ़ेंगे देखो, चलो जाओ नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल 13 हम लोग 13 पे पहुंच चुके हैं, क्या बोल रहा है
कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, एंड इट्स मोमेंटम, मोमेंटम बच्चा पी होता है ना, पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड स्पीड, और स्पीड को हम लोग सी से लिखे, सी से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड। इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल, पोटेंशियल दे रहा है हमको वी नॉट, कितना दे रहा है 54 वोल्ट। समझ में आ गया? तो मुझे ये समथिंग हमारे पास कुछ वैल्यू मिल गया, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ इसके अंदर, स्पीड निकाल ले क्या, स्पीड को था वी लिखो है, कुछ अजीब दिख रहा है, ये वी लिख रहा हूँ, न्यू नहीं लिख रहा हूँ, तो ध्यान देना ये सिर्फ वी लिख रहा हूँ, स्पीड है स्पीड, मुझे स्पीड ऑफ या ई बी लिख लेते, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। वी नॉट दिया है, एनर्जी 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 दे रहा है, ठीक है, देखो लिखो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी रहेगा उसका फॉर्मूला, एक तो हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला होता है ना ई वी नॉट वाला, ये वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। हमको क्या निकालना है, वी निकालना है, तो पहले हम लोग वी निकालेंगे, पहले ये नहीं निकल रहा है, पहले हम लोग क्या निकालने आ रहे हैं वी, इसमें क्या करो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लगा लो, ये वी नॉट पोटेंशियल है, ये वी नॉट क्या है पोटेंशियल, और ये वी स्पीड है, इसको इधर लेके आओ तो क्या मिलेगा ई वी नॉट, टू ऊपर आएगा अपॉन एम ई इक्वल टू वी ई का स्क्वायर, तो वी ई क्या मुझे मिल जाएगा रूट ऑफ ये पूरा वैल्यू, और टू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10⁻⁻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 ⁻
21। ठीक है, चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 32 आ जाएगा। ठीक है, 3.2 इंटू 54 अपॉन 9.1, इसको सॉल्व कर दे। यहाँ कट किया था, 19 कट किया तो कितना बचा, 10⁻⁻12। रूट से सबको बाहर निकालना है, मैं रूट से बाहर निकालने जा रहा हूं। रूट देखो, रूट ऑफ 3.2 आप लोग लॉगबुक की हेल्प से देखना है, इसे चीटिंग नहीं करने का। 1.788 इंटू 54 का अगर देखा तो 54 का आ रहा है 7.348 डिवाइड बाय 9.1 का देखा जाए 9.1, इसका आंसर है 3.016। ठीक है, और ये -12 का उसका आधा बाहर आएगा -6, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1.788 मल्टीप्लाई बाय 7.348, अरे मल्टीप्लाई नहीं हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, 1.788 मल्टीप्लाई बाय 7.348 समथिंग आ गया, डिवाइड करूंगा 3.016 के साथ, तो इनका आंसर मुझे आ रहा है कुछ 4.356, और ये ऊपर जाएगा तो +6 हो गया मीटर पर सेकंड। आंसर मिला बुक से 4.356, थोड़ा सा एरर है लेकिन सच है। ठीक है, चलो हमको स्पीड मिल गया। ठीक है, अब स्पीड मिल गया तो अब लोग क्या निकाल लेंगे, मोमेंटम। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, PE इज इक्वल टू MVE। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना, 9.1 10⁻31 इंटू V। अरे मोमेंटम MV होता है सिंपल में, मंडल विमलेस MV। इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या आ गया 4.356 10⁻6। अब आगे इसका मल्टीप्लाई करोगे और यूनिट क्या लिखोगे, किलोग्राम है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। रिक्वेस्ट है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मोमेंटम मिल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, लैम्बडा। तो हम लोग जानते हैं ना, सिंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद करो, H इज इक्वल टू, ऐसा लिखना, द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। समझ आ क्या, तो क्या लिखते थे आप लोग याद करो ना, लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन P, PE जो सभी इलेक्ट्रॉन लोग है, H का वैल्यू आपको मालूम है 6.63 10⁻34 अपॉन PE, जो यहाँ पे वैल्यू निकालोगे यहाँ पुट करके आपको लैम्बडा E का वैल्यू फाइंड करना है। यूनिट किस में आ जाएगा, मीटर में। वेवलेंथ है तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना डिवाइड कर लो यार, टाइम जाएगा आपका। ये तो मैं क्या है, मैं तो ऐसे कैलकुलेशन मोबाइल से कर रहा हूँ, कुछ मतलब तो है नहीं वो। आप लोग अच्छे से लॉग की हेल्प से सॉल्व करो, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल इस टाइप में सॉल्व होता है। ठीक है, देख लो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसके अंदर एक और केस है 13 के अंदर, मतलब पहली बार जब दिया था तो मुझे वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दिया था, मतलब समथिंग पोटेंशियल दिया था V के नॉट का वैल्यू, और दूसरी बार मुझे काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी दे रहा है तो भी वो तीनों केस हमको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या लिखता हूं मैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं वैल्यू यूज करूंगा, मुझे इसमें पहले वी निकालना रहेगा ना, ये पहले वी निकालना है इसके अंदर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल वैल्यू हमको देखो दे रखा है कितना, 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 1/2। 1/2 का अगर 2 जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई होगा और एम ई आ जाएगा इधर नीचे, तो क्या मुझे मिलेगा वीई का स्क्वायर। अब आपको वीई का स्क्वायर निकालना है तो क्या आएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3.2 10⁻⁻19 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा बाय किसकी हेल्प से, लॉग एंटी लॉग की हेल्प से, समझ में आ रहेगा। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आंसर कुछ आ रहा है 52.74, नहीं ये नहीं, तो फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय 3.2, आंसर आ रहा है मेरा 480, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9.1 के साथ, हाँ ये आंसर आ रहा है 52.74 इंटू का इसमें से इसको कट किया -12 बच गया, -12 वापस ऊपर जाएगा तो +12, ये क्या कर दिया देखो ना फिर से, -19 -31 19 कट गया तो -12 बचा, -12 जब ऊपर जाएगा पावर तो क्या होगा +12, ये वीई का स्क्वायर है तो हमको वीई क्या मिलेगा, √52.74 इंटू 10⁻12, अब 52.74 का मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो ये तो आपको लॉग बुक में देखना रहेगा, कितना देखना, 52 का 7 आई मीन डिफरेंस 4, तो आंसर इसका क्या आ रहा है 7.262 इंटू ये 12 का आधा बाहर आएगा मतलब 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब वीई मिल गया, आपको क्या क्या निकालना है, जो निकालना, द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एम वी, समझ में आएगा। और वी तो यहाँ पे निकाला, देखो पिछली बार भी निकाला इस बार भी निकाला, पिछली बार का केस अलग था, ये केस अलग है, दो केसेस में हमको सेम चीज निकालना है। एम ई का वैल्यू 9.1 10⁻⁻31 और वीई क्या मिला 7.262 इंटू 10⁻6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग, मल्टीप्लाई बाय किसका मल्टीप्लाई करूं मैं इसमें 9.1 का, तो आंसर कुछ आ रहा है 66.090, और देखो यार इसमें से 6 कम हो जाएगा, -31 में 6 कम हो गया तो कितना बचा -25, एक डेसिमल और पीछे खींच लो तो 6.60 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, मोमेंटम है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको मिल गया, अब क्या निकालना है, वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, सेम फॉर्मूला लग जाएगा वापस, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, H/P, H का वैल्यू 6.63 10⁻34 अपॉन P यहाँ पे मिल गया 6.60 इंटू 10⁻24, आप कट करोगे तो -10 दिख रहा है और ये अप्रॉक्सीमेट 1 के आसपास दिख रहा है, डिवाइड करके दिखाए 6.63 डिवाइड बाय 6.60, एक सेकेंड, डिवाइड बाय 6.60, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 1.00 इंटू 10⁻10 मीटर, तो आप इसको हटाना चाहोगे तो हटा सकते हो, तो क्या मिल जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो वैल्यू मैच करो बुक से, अरे डिवाइड किया तो आंसर 1.003 आ रहा है हमारे पास, ये हटाया तो हम लोग वही, हाँ सेम, वो डेसिमल कहाँ है थोड़ा सा, अच्छा नैनोमीटर में उन्होंने कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लोग अपना मीटर में लिखना, तो आंसर को ये क्या लिख देना 1.003, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल पे पहुंचे हम लोग, न्यूमेरिकल नंबर 14, ठीक है। तो 14th वन हम लोग देख रहे हैं, सब लोग पेज नंबर निकाले रहना, ठीक है। क्या बोला हमको, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर द सेम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन दोनों का क्या बोल रहा है, सेम, मतलब लैम्बडा ई इज इक्वल टू लैम्बडा पी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, ठीक है, मतलब पीई अपॉन पीपी हमको एक फाइंड करना है एक, और दूसरा क्या बोल रहा है हमको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों हमको क्या कर लेना है यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और इसके चलो कोई बात नहीं, हमको एकदम सिंपल मालूम है, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मोमेंटम की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
का मोमेंटम का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, पी ई अपॉन पी पी इक्वल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम होगा एम वी होता है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, एम वी। और यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम इसका एम वी। हम लोग का डी ब्रॉगली वाला यूज़ करें क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला यूज़ करते हैं। देखो लैम्बडा का वैल्यू क्या होता है, एच अपॉन पी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन पी। पी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्योंकि वेवलेंथ हमको गिवन है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मतलब दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेता हूँ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, एच अपॉन पी। अरे नहीं, लैम्बडा ही निकालो, हमको ये निकालना है ना, इसको इधर ले जाओ, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, एच अपॉन लैम्बडा ऑफ ई डिवाइड बाय एच अपॉन लैम्बडा ऑफ पी। एच अपॉन ऐसे निकल, समझ में आ रहा है क्या, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। लैम्बडा का जब फॉर्मूला एच अपॉन पी होता है, पी को इधर ले जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो पी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, एच अपॉन लैम्बडा। इलेक्ट्रॉन का है तो ई लगा दिया, प्रोटॉन का है तो पी लगा दिया। अब अगर ये इसमें से कट गया एच एच, सबसे नीचे लगा जाएगा सबसे ऊपर, मतलब लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा ई। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो गिवन है वो क्या बोल रहा है, लैम्बडा ई और लैम्बडा पी यहाँ पे दोनों भी इक्वल ही है, मतलब लैम्बडा पी को हटा के मैं लैम्बडा ई लिख सकता हूँ बाय गिवन कंडीशन ना, ये कि मुझे गिवन है। तो मैं इसको कट करूंगा तो सिंपल में फॉर्मूला, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन दोनों का वैल्यू क्या आ गया हमको, वन। मतलब इनका रेशियो की बात करेंगे, पी ऑफ ई रेस टू पी ऑफ पी इज इक्वल टू 1:1। तो उनका रेशियो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 1:1। मुझे और निकालना है क्या इसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यहाँ दिखेगा ही नहीं, द रेशियो ऑफ, यहाँ दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कम दिख रहा है, ठीक है। तो और नीचे लिखते हैं, ये लैम्बडा ई लैम्बडा पी लिखा हूँ यहाँ पे। तो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पी लिख दिया, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता क्या है, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ई लगा दिया, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, प्रोटॉन है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, पी, ठीक है। इसमें पहली बात तो हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या कर रहा हो देखो ऊपर नीचे ना, क्या, तो जब एम ई इसके साथ लूंगा तो एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और वी स्क्वायर, एम वी याद है मोमेंटम हो जाएगा, और मोमेंटम का वैल्यू इक्वल ही है, ठीक है। तो हमको कुछ ना कुछ आसान हो जाएगा काम यहाँ पे, ठीक है। या फिर हमारे पास दूसरा कोई फॉर्मूला भी है क्या, हाँ दूसरे फॉर्मूले भी थे हमारे पास, हम उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मैं फिलहाल ये फॉर्मूले से बता रहा हूँ, कौन सा वाला, ऊपर नीचे हमने किसका मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये वैल्यू ऊपर वाली क्या हो जाएगी, देखो एम ई का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम ई, ये ई है यहाँ, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एम पी का स्क्वायर और वी पी का स्क्वायर अपॉन एम पी। ये एम पी सबसे नीचे वाला कहाँ जा सकता है, सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये वाले हम लोग इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे पहुंचे, देखो इसका एम ई का मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि इसको मैं मोमेंटम बना सकूं। और देखो ये एम वी का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एम पी ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे एम पी का मैं होल स्क्वायर ले सकता हूँ, मतलब एम वी पी का स्क्वायर। मतलब इसको देखो मैं कैसे ले सकता हूँ, इस चाहूँगा तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर एम पी, और ये यहाँ पे एम ई है, मैं इसको चाहूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आपको दोनों का मोमेंटम आपको कहीं ना कहीं इक्वल दिख रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, इसको मैं पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे एम पी का वैल्यू मैं जानता हूँ कितना, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है, डिवाइड बाय ये एम ई का वैल्यू होता है 9.1 10⁻34 इंटू यहाँ पे पी का होल स्क्वायर, ये उसमें कैंसिल हो गया, ये क्यों दोनों का सेम लिखा, समझ में आया ना, क्योंकि दोनों का मोमेंटम देखो ना 1/1 मतलब इक्वल है, ठीक है। अब आपको बस इसको डिवाइड करना है, इसमें से देखो कट किया तो -5 बचेगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। अब मुझे डिवाइड किस में करना है, 1.67 में डिवाइड कर लेना है। मैं डिवाइड बाय यूजिंग मोबाइल कर रहा हूँ, आपको बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग करना रहता है, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया हूँ, 1.67 डिवाइड बाय 9.1, आंसर इज
0.18351 इंटू, देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ 34, कितना बच रहा है, 7 गया तो 27 में से 34 गया तो हमारे पास कितना बच रहा है, 5 बच रहा है कि 27 है ना, मतलब अरे ये भी गलत है, ये 31 होता है, ठीक है, ये वैल्यू कितना होता है 31, हाँ, और वहाँ पे 27 है, मतलब -4 बच रहा है, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+4, आगे इस आपका इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 1835.1, ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको लिख लेना है। चलो देख लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, 15(1), ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वन इज मूविंग 4 टाइम फास्टर एज द अदर, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, मतलब λ1 इक्वल टू क्या है λ2, दोनों को मैं लैम्बडा लिख दिया कि दोनों का वैल्यू क्या है सेम, एंड वन इज मूविंग 4 टाइम एज फास्ट एज द अदर, कोई एक जो है उसकी स्पीड जो है वो 4 टाइम ज़्यादा है दूसरे से, कौन ज़्यादा, आप कौन सा भी ले लो, उसने बोला नहीं है क्या है। आगे, इफ द स्लोअर पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल, स्लोअर पार्टिकल कौन है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अब स्लोअर कौन होगा इस दोनों में, V2 वाला, समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये हमको M2 जो रहेगा कहीं ना कहीं अल्फा, मास ऑफ अल्फा का इक्वल होगा, मास ऑफ अल्फा मतलब मास ऑफ हीलियम जो 4 आता है, ठीक है, तो ये चीज हमको रहेगा। आगे क्या करते हैं देखो, स्लोअर पार्टिकल मतलब V2 वाला, मतलब सेकंड पार्टिकल स्लोअर है क्योंकि V1 पहला वाला तो 4 गुना ज्यादा है उससे। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर पार्टिकल, ठीक है, दूसरे पार्टिकल का क्या पॉसिबिलिटी हमको निकालने बोल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या गिवन है, लैम्बडा दिया है, दोनों का मोमेंटम दिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल दिया है, पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, दोनों का मोमेंटम निकालो, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, द रेशियो ऑफ मोमेंटम, या ऐसे लिखते ना, हमको गिवन क्या है, तो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या दे रहा है मुझे, λ1 इक्वल टू क्या है λ2, मतलब दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो क्या है सेम है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है H/P, और P का मतलब क्या होता है इसमें mv, P का मतलब क्या mv, 1 लगा लो, यहाँ पे क्या आएगा H/mv, यहाँ पे क्या लगा लूंगा 2 H होगा कैंसल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाओ, क्या मिलेगा M2V2 इक्वल टू M1V1 का V1, बस इतना ही है। आगे क्या आपको वैल्यू गिवन है वो देख लो जरा, V2, हाँ V2 क्या नहीं, V2 नहीं दिया है, M1 को इधर लेके आओ, हाँ, तो M2/M1 इसको चाहिए तो इधर ले जाओ, क्या मिलेगा V1/V2, अब V1 का वैल्यू बताओ क्या है, V1 का वैल्यू क्या बोल रहा है 4 टाइम ऑफ V2/V2, ठीक है, M2/M1, ये V2 क्या हो गया कैंसल, इसको इधर लेके आओ वापस, ठीक है, इसको इधर, इसको नहीं लेके जाते तो भी चल ही जाता, M1, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि M2 जो है वो क्या बोल रहा है, वो 4 टाइम है M1 का, M2 जो है क्या है वो 4 टाइम है M1 का, 4 गुना ज़्यादा है, मतलब जो पहला वाला पार्टिकल है उसका मास 4 गुना कम है, और अल्फा से 4 टाइम कम होना किसका पॉसिबल है, मतलब अगर इस 4 को मैं इधर लेके भी आऊँगा ना तो ऐसा मिलेगा M2/4 बराबर M1, इसका मतलब मास ऑफ अल्फा से 4 टाइम छोटा होना कौन से पार्टिकल का पॉसिबल है, तो अल्फा के बारे में आप लोग जान लो, अल्फा जो है हीलियम एटम के इक्वल होता है, जिसके आवाज 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 4, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन टोटल मिलकर क्या हो गया 4, तो यहाँ पे बोला है अल्फा से 4 गुना छोटा, 4 गुना छोटा करोगे तो या तो अल्फा मिलेगा या तो अरे अल्फा बोल रहा हूँ, या तो प्रोटॉन मिलेगा या तो क्या मिलेगा न्यूट्रॉन, क्योंकि अल्फा से 4 गुना छोटा, मतलब देखो एक प्रोटॉन 2 प्रोटॉन है टोटल हीलियम के पास, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन टोटल कितना हो गया 4, बोल रहा है 4 गुना छोटा, मतलब या तो प्रोटॉन हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन, हेंस फास्टर पार्टिकल विल बी either प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अल्फा से 4 गुना छोटा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही होता है, इतना बस जान के रखो, अल्फा से 4 गुना छोटा होना चाहिए मास में, तो वह प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही होता है, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकल क्या हो सकता है, या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। देख लो आगे बढ़ेंगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट वन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16,
क्या बोला है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोटॉन हैविंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमको स्पीड ऑफ प्रोटॉन बोल रहा है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है हमको कितना 0.08 एमस्टॉन। एमस्टॉन में मीटर में कन्वर्ट करना होगा और प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन हमको मालूम होना चाहिए 1.67 10⁻⁻27 kg। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.08 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एमस्टॉन को क्या आता है -10 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालने बोलो है वी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंटम कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, लिखो द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब मैं फॉर्मूला क्या यूज कर लूंगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और पी का वैल्यू क्या हो गया एम वी, पी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है एम वी। सब प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्रोटॉन लगा लेना आपको। चलो आपको क्या निकालने बोल रहा है, वी निकालना है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या मिलेगा एच अपॉन लैम्बडा पी एम पी। वैल्यू पुट करो, एच का वैल्यू 6.63 10⁻34 बाय लैम्बडा का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 0.08 इंटू 10⁻10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10⁻27। देखो इसमें से यहाँ पे कट हो गया तो 27 में से गया तो कितना बच रहा है 7, वो 7 यहाँ कट हो गया तो क्या बचा -3, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। मैं 2 डेसिमल और शिफ्ट कर लेता हूँ इसका, मतलब देखो क्या कर रहा हूँ 6.63 2 डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको 8 लिखा 1.67 लिखा, 2 डेसिमल क्योंकि राइट में लेके गया तो क्या हो जाएगा 10⁻5। डेसिमल जब राइट में ले गया तो माइनस वाला बढ़ता है प्लस वाला कम होता है, यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब फाइनल में 6.63 इंटू 10⁻5 अपॉन 8 इंटू 1.67। अगर आगे जाके मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करके देखते हैं क्या वैल्यू है 6.63 डिवाइड बाय 8 समथिंग आया, अगेन डिवाइड बाय 1.67, आंसर इज 0.49625 इंटू 10⁻5। अब मुझे बुक से आंसर मिलाना है तो डेसिमल शिफ्ट कितना करना होगा तो देख लेते हैं। इसमें से एक डेसिमल शिफ्ट किया है तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इसका आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक डेसिमल राइट में करो तो यहाँ पे एक 10 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 4.962 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमको ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, देख लो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट वन 71 पे आते हैं हम लोग। तो 71 क्या बोल रहा है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विद द एनर्जी, मतलब हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अब ट्रेवल करा तो भाई रुका तो रहेगा नहीं, 5 इंटू 10⁻, क्या आ रहा है -21 जूल। जूल इज परफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे, क्या बोल रहा है फाइंड देयर स्पीड। ठीक है, अब कौन है ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है तो एन लगा लेते हैं और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। न्यूट्रॉन का अगर मास की जरूरत पड़ेगी तो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग उसका मास सेम लिख सकते हैं, अगर मास लगेगा तो क्या लिखेंगे 1.67 10⁻27 kg, अगर सपोज की रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ½ mv², क्योंकि ये न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे हम लोग एन लगा लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है 5 इंटू 10⁻21, ये 2 डिवाइड से इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई इक्वल टू mn। mn का वैल्यू जो है इधर डिवाइड ले आता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा vn का स्क्वायर, 2 डिवाइड से इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या डिवाइड हो गया mn। वैल्यू पुट करो 2 5 से कितना हो गया ये 10 इंटू 10⁻21 अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 10⁻27 इज इक्वल टू vn का स्क्वायर। यहाँ से इसको कट किया तो 21 में से मतलब 27 में से 21 कट गया तो हमारे पास कितना बच रहा है -6, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। आंसर इज 10 इंटू 10⁻+6 डिवाइड बाय 1.67 इक्वल टू vn का स्क्वायर। पहले इसको डिवाइड करता हूं मैं, बाद में स्क्वायर रूट निकालेंगे। डिवाइड में किस में कर रहा हूं 10 डिवाइड बाय 1.67, 10 में मैं इसका डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 5.988। ठीक है, मैं 10 में इसका डिवाइड किया इंटू 10⁻6 एज इट इज है इज इक्वल टू क्या है vn का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो vn क्या मिल जाएगा √5.988 इंटू 10⁻6। रूट के अंदर जो 10⁻6 है उसका 10⁻3 बाहर आएगा, जो भी पावर है उसका हाफ क्या आ जाता है बाहर। ठीक है, और बच गया कौन, तो इसको रूट से हमको निकालना है। चलो अब निकालते हैं रूट से।
रूट से हमको किसको निकालना है, ये जो वैल्यू हमारी आई है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा रूट से निकालने के बाद 2.44, क्या वैल्यू आ रहा है मेरे पास 2.447। तो हमारे पास स्पीड का जो वैल्यू आ गया 2.447 मीटर पर सेकंड आ गया। चलो बुक से मिला के देखो परफेक्ट आ रहा है क्या। 2.443 है बुक पे, ठीक है। यहाँ पे मीन डिफरेंस 0.003 का है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर मुझे क्या निकालने बोला था वेवलेंथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। हमको वैल्यू पुट करना है, एच का सब न्यूट्रॉन लगा लेना, एच का वैल्यू 6.63 10⁻34 डिवाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10⁻27 इंटू वी एन का वैल्यू आपने निकाल लिया है 2.447 10⁻3। कट करते हैं हम लोग, देखो इसमें से यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ बचा कितना -7, ये देखो ये जब ऊपर जाएगा तो -3 और ऊपर आएगा तो -10 हो जाएगा, बचा क्या 6.63 इंटू 3 प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब 10⁻10 हो गया, 7 था और 3 आ गया, डिवाइड बाय 1.67 इंटू 2.447, ठीक है। आगे मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ, देखो इतना तो समझ में आ रहा है, माइनस को हटा के मैं एमस्ट्रॉन में वैल्यू लिख दूंगा, अगर मीटर में नहीं लिखना है तो किस में लिख दूंगा, एमस्ट्रॉन में। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड किसका कर रहा हूँ 6.63 डिवाइड बाय 1.67 इज इक्वल टू, मतलब समथिंग आया कुछ, और डिवाइड बाय अगेन 2.447, आंसर इज 1.622, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, आंसर मिलाते हैं इसमें, क्या आ रहा है 1.620, परफेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। अगला न्यूमेरिकल पर जाएंगे हम लोग 18.1, मुझे लगता है शायद लास्ट है, ठीक है। चलो इसको देख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन पे आते हैं, 18.1 लास्ट है ये, ठीक है, लेकिन इसी में बहुत सारा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी, वी हैव टू फाइंड आउट। प्रोटॉन व्हेन बोथ आर मूविंग विथ, अलग अलग केसेस दिया है, केस नंबर 1 दोनों की स्पीड सेम है, मतलब वी ई इक्वल टू वी ई। केस नंबर 2 हैविंग द सेम मोमेंटम, नहीं सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, सेम है। केस नंबर 3 सेम मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द टू विल हैव द लॉन्गर वेवलेंथ इन द ईच केस, हर केस में किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा हमको वो भी बता लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से हमको ये निकालना है ना, तो लैम्बडा का फॉर्मूला जिसमें एच आता हो, क्या है हमारे पास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एच अपॉन एम वी वाला, हाँ ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या लिखते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, the ratio of de Broglie wavelength of electron and proton, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आपको मालूम होगा लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी, वेवलेंथ का सिंपल फॉर्मूला होता है एच अपॉन एम वी, समझ में आ रहा है क्या। और हमको ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या लगा लिया हमें ई, यहाँ पे एच अपॉन एम पी वी पी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटॉन है तो यहाँ पे क्या यूज कर लिया हमने पी, यहाँ पे एच एच हो गया कैंसल, और सबसे नीचे वाला वैल्यू जाएगा सबसे ऊपर, मतलब कैसा दिखेगा एम पी वी पी अपॉन एम ई वी ई, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ वैल्यू गिवन है उसका यूज करो, जैसे आपको एम पी मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10⁻27 इंटू ये प्रोटॉन का वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की स्पीड, देखो बोला है दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वी ई अपॉन वी ई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, ये तो कैंसिल हो गया, दोनों की स्पीड सेम है ना, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। इसको इससे कट किया तो क्या बचा -4, और इसको हमने डिवाइड किया था थोड़ी देर पहले, कुछ आया था अगले क्वेश्चन में भी 18 ऐसा 18,100 वाला कुछ आया था ना, फिर से डिवाइड करते कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है मुझे 1.67 डिवाइड बाय 9.1
आंसर देखो इसका क्या आ रहा है मेरे पास 0.18351, ठीक है, इंटू ये -4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। आगे आगे इसको सॉल्व किया आपने तो लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी का वैल्यू क्या मुझे मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर लो ना तो 4 डेसिमल आगे आएगा 1 2 3 4, आंसर इज 1835.1। तो ये हमारा रेशियो आ गया पहला वाला। दूसरा हमको दूसरा केस के लिए बी केस के लिए इसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या बोल रहा है सेम। तो अगर सॉल्व करते हैं इसके अंदर बी वाला, ठीक है, अगर हम लोग इसमें बी वाला कंडीशन सॉल्व करते हैं तो बी वाले कंडीशन में हमको काइनेटिक एनर्जी क्या दे रहा है इक्वल, तो कहीं ना कहीं हमको काइनेटिक एनर्जी वाला ऐसा कुछ रिलेशन लाना है। तो सबसे पहले देखो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है H/P, और अगर मैं P ला दूं तो मेरा काम हो जाए, समझ में आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करना है तो मोमेंटम का ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ½ mv² होता है ना, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ऊपर नीचे समझो m का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2m, 2m, और यहाँ पे क्या हो रहा है m²v²। अब दोनों का होल स्क्वायर कॉमन लेके इसको चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग p, मतलब ये क्या हो गया p का स्क्वायर, ये डिवाइड से इधर जाएगा तो क्या मिलेगा 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p², तो p क्या मिल जाएगा मुझे रूट में, ये समझ आ रहा है क्या, मोमेंटम का वैल्यू ये मिलेगा। आगे मैं ये यूज करूंगा, देखो क्या लिख रहा हूँ, द रेशियो ऑफ, फिर से सेम लिख रहा हूँ, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्या लिख दिया मैं, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर निकालने जाऊंगा, ठीक है, तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे अगर निकालना है मुझे तो आप लोग याद करो लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इक्वल टू H/Pe डिवाइड बाय H/Pp। तो समझ में आ रहा है, आपको HS तो कैंसिल हो जाएगा और PP कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब कैसा मिलेगा PP अपॉन, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है PP अपॉन PE, मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला देखो आपने ये निकाल लिया है, क्या निकाला है, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से देखो मोमेंटम क्या निकाला था आपने, √2 टाइम ऑफ m काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन का है तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है P, अपॉन में √2 टाइम ऑफ m काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का है तो यहाँ पे क्या लगा दिया E, टू रूट के अंदर कैंसिल हो जाएगा, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी देखो बोल रहा है गिवन कंडीशन में इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने का मतलब रूट में क्या बचा MP काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का क्या लिख दिया इलेक्ट्रॉन, Me काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों क्या था इक्वल। अब इसकी वैल्यू पुट करना है हमको, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻27 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चा कितना मिलेगा मुझे, ये हमने पहले भी तो सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन, ये रहा कितना 9.1 10⁻31, इसको कट किए थे तो क्या बचा था -4, इस पूरे को डिवाइड करके देखो हमको एक आंसर मिल चुका था, क्या मिला था 0.18351 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको मैं रूट से बाहर निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब रूट से बाहर कैसे निकाले, तो ये आप लोग बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग ही करना है, इसे डायरेक्ट मत कर लेना, ठीक है। मैं लॉग में रूट की वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ 0.18351, ठीक है। तो आंसर देखो इसको मैं जब कर रहा हूँ तो मेरे पास का आंसर क्या आ रहा है 0.4283, क्या आंसर आ रहा है 0.4283, और 10⁻⁻4 का आधा बाहर आएगा, आधा मतलब क्या होगा 10⁻²। अच्छा ये ऊपर गया तो प्लस हो गया था ना, तो ये नीचे था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब +4 और ये +2 बाहर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 42.83, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो आ जा रहा है, वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है इसका 42.83, किसका वैल्यू है ये लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी का वैल्यू, इनका रेशियो कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन नहीं। इसको देख लो आगे हम लोग एक और चीज हमको निकालना रह गया। अब क्या बाकी रह गया, जब मोमेंटम इक्वल होगा तब क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला तो लग जाएगा। वापस जो क्या लिखूंगा मैं सेम, मैं इसी में यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, इतने में एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हम लोग ने निकाला था, अब क्या बोल रहा है
फिर से लिखना है या वापस लिखना है ऐसा थर्ड केस के लिए? ये यहाँ से फिर से लिखना है क्या? द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो क्या लिखूंगा मैं? लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इक्वल टू एच अपॉन क्या लिखूंगा मैं? पी ई डिवाइड बाय एच अपॉन पी पी, एच कैंसल, ये हो जाएगा पी पी अपॉन पी ई, क्योंकि दोनों का मोमेंटम तीसरे केस में क्या बोल रहा है? सेम, तो इसको हम लोग पी ई लिख सकते हैं और ये पी ई ये कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब ये यहाँ जाएगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा पी, मतलब दोनों का इस बार वेवलेंथ क्या है? सेम है। इसके टाइम में भी आपको केस में लिखना है, इसमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा है। यहाँ पे इस वाले केस में क्या लिखोगे? सेकेंड केस में लिखना पड़ेगा ऐसा, हाँ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है दूसरे केस में। थर्ड केस में तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, दोनों का वेवलेंथ इसके अंदर क्या है? सेम है। और केस नंबर 1 में देखो आपने ये निकाला था, अब इसको आगे अगर सॉल्व करते हो तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 1835.1 टाइम ऑफ लैम्बडा पी, मतलब इसका इतना मल्टीपल ज्यादा है, तो इस केस में भी कौन ज्यादा मिल रहा है मुझे? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेम स्टेटमेंट वहां लिखना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। खत्म हो गया हमारा पूरा चैप्टर्स। अभी अगला चैप्टर्स हम लोग 15 का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।